हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम एचसीएफ एंड एलसीएम के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एसएससी सीपीओ 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, इस टॉपिक से टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस को हम बिल्कुल बेसिक से और एग्जाम अप्रोच से करेंगे कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में एग्जाम में सोल्व कर सकते हो। साथ के साथ आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल कम टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस को एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। ठीक है, बाकी इसमें बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिक सवालों को भी आप कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हो वो तरीका हम जानेंगे। और जितने भी टॉपिक हैं मैथ्स के, और इस एसएससी सीपीओ 2022 का पेपर हुआ था, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज करने वाले हैं। और बिल्कुल हम एग्जाम अप्रोच और बेसिक से आपको साथ के साथ बताते चलूंगा, ताकि आपका टॉपिक है वो भी क्लियर होता जाए और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी आपके साथ के साथ सोल्व होते चलेंगे। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हैं वो नए बनते जा रहे हैं और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल पूछ रखा है कि दो संख्याओं 960 और 1020 का आपको बताना है एचसीएफ। क्लियर है? तो देखिए, एक बच्चा बच्चा कर सकता है कि इसे कैसे करेंगे। एक तो तरीका, जब हम बचपन में थे और हमारे टीचर ने सिखाया था कि 960 और 1020, ठीक है, इनके आप फैक्टर करोगे, यहाँ से इस तरीके से सोल्व करोगे और फिर कॉमन देखोगे कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों का तरीका, तो ये आपको नहीं लगाना। ठीक है, अब आप बड़े हो गए हो, तो आपको एग्जाम में कैसे करना है। देखिए, जब भी बड़ी संख्या दे रखी हो, आपको यहाँ पे देखना है कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है। एचसीएफ का मतलब आपको बता देता हूँ कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है, अगर आपको दो संख्याएं दे रखी हैं ए और बी, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, और कॉमन क्या, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाला नंबर। ठीक है, जैसे 2 और 6 है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये इसका एचसीएफ हो गया। जैसे यहाँ पे 4 और 8, अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 भी कॉमन आ रहा है और 4 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2 और 4 ये भी बच गया, और यहाँ से आप 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 और 2 बच गया। तो आपको हाईएस्ट कॉमन लेना है। ठीक है, कि पूरा का पूरा कॉमन आपको कितना, दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है टोटल। ठीक है, कंप्लीट कितना आ रहा है, वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे हमने 4 और 8 में से कॉमन ज़्यादा क्या लिया, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, कंप्लीट 4 आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यही तरीका आप यहाँ से लगा सकते हो। देखो, 960 और 1020, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो देखो 10, ये 0 और 0, तो यानी 10 तो कॉमन आ रहा है ये। ठीक है, बचा कितना यहाँ से, 96 और 102। अब इसमें देखो, इसमें भी कॉमन क्या आ रहा है, एक तो देखो यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे अपन, तो 2 कॉमन लेते ही यहाँ से कितना बच जाएगा, 48 और 51। अब यहाँ से 3 और कॉमन आ रहा है, तो 3 और कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन लेंगे, तो जितनी बार ये डिवाइड होता जा रहा है, जितने कॉमन आ रहे हैं उतने कॉमन ले लो और साइड में रख दो। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आप यहाँ से 3 और कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 16 थी 48 और 17 थी 51। अब मुझे बताओ, यहाँ से कॉमन आ रहा है क्या, और भी नहीं आ रहा कॉमन, तो बस छोड़ दो, और बाकी का जो बचा हुआ है वही क्या हो जाएगा, अपना एचसीएफ। तो यही तो कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन कितना आ गया, देखो 60। क्लियर है? तो ये एक यूनिक तरीका है, आप जितना इस पर प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी होगा। बाकी आप देखिए, अगर बड़ी संख्या दे रखी है तो दूसरा अप्रोच भी आपको बता देता हूँ कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। एक तो तरीका आपको ये समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, जब तक आपको कॉमन लेते चलना है, जब तक इनके फैक्टर क्या हो कि इनमें कुछ कॉमन ना आए। ठीक है, ये क्या हो, को प्राइम नंबर होने चाहिए, सहबाजी संख्या जब तक नहीं आ जाए, जब तक उनमें से कॉमन लेते चलो, और जितना आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ। क्लियर है? दूसरा तरीका क्या है कि आप, अगर आपको बड़ी संख्या दे रखी है तो आप इसका डिफरेंस करके देख लो, 1020 और 960। ठीक है, इनका डिफरेंस करके देख लो, तो यहाँ से आप डिफरेंस करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब ये 60 से डिवाइड करके देख लो, ये 60 से भी पूरी तरह डिविजिबल है, ये भी 60 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये एक संख्या है वो 60 से डिविजिबल होगी और दूसरी ना हो, तो इसके फैक्टर से चेक करेंगे, जैसे यहाँ से 60 है, ठीक है, मान लीजिए 60 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं होता, तो फिर इसका फैक्टर क्या है, 12 है, तो हम 12 से और चेक कर लेते, तो 12 से अगर दोनों संख्या डिविजिबल हो गई तो यही इसका आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 60 से डिविजिबल है, तो हाईएस्ट बताना तो ये 60 ही होगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा तीसरा एक तरीका और होता है, वो भागविधि का होता है। ठीक है, हम इसमें भाग देते हैं बड़ी वाली संख्या में, 1020 में
960 का भाग देते हैं। तो ये जब हम करते हैं जब इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है, और हमें पता ना चले कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तब हम यहाँ पे भाग विधि वाला मेथड है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं एचसीएफ निकालने के, और एक तो ये बचपन का तरीका ही है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, अब आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। अब देखो एक्स और वाई का एलसीएम आपको दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है। एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी गई है, तो इसमें कंसेप्ट आपको क्या लगाना, हमेशा एक चीज याद रखना कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है और उसका एचसीएफ है, अगर आप उसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे, तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे दो संख्याएं ए और बी हैं तो उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ अगर उनको गुना कर दोगे तो वो संख्याओं के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इनका एलसीएम तो 441 है, इसका एचसीएफ है वो 7 है, एक संख्या है वो 49 है, एक संख्या 49 है, दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो सोल्व कर लेंगे, यहाँ से 7 से काटेंगे 7 बार, 7 से और काट दीजिए, 7 6 के 42 और 7 या 21, तो कितना आ गया यहाँ से 63। क्लियर है। तो ये तो हो गया तरीका। अगर आपको एग्जाम में करना है तो आपको देखिए इतना तो कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 441 इंटू 7 और एक संख्या दे रखी है 49, बस इसको सोल्व करना है आपको, कितना सा लिखना है वो इसी को सोल्व करना है। एग्जाम में बस इतना ही लिखना है, जितना आप कम लिखोगे उतना ही टाइम बचेगा। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है, ठीक है, कितना है 1224, उनका एचसीएफ है वो 68 है। अगर मान लीजिए दो संख्या ये हैं, अब मैंने आपको बताया कि एचसीएफ क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का कॉमन, ठीक है। अब कॉमन पार्ट क्या है 68, तो देखिए अगर कॉमन पार्ट 68 है तो दोनों संख्याएं क्या मान सकते हैं अपन, ये मान सकते हैं कि पहली संख्या 68 एक्स होगी और दूसरी क्या हो सकती है 68 इंटू वाई। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 68, तो यही तो इसका एचसीएफ है, यहाँ पे एचसीएफ है, ठीक है। तो 68 है, तो इस तरीके से होगी दोनों संख्याएं अगर रियल में माननी हो तो 68x और 68y, इन दोनों का सम आपको कितना दे रखा है 1224। क्लियर है। तो मुझे बताइए x प्लस वाई क्या हो जाएगा, आप x 68 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 18 बार। क्लियर। आपसे पूछा है कि इन संख्याओं के कुल कितने युग्म उपयुक्त स्थिति को संतुष्ट करते हैं। अब आपको यहाँ से x प्लस वाई है, इसके पेयर देखना है कि इसमें पेयर कितने बन सकते हैं। एचसीएफ तो 68 ही होना चाहिए, ठीक है, इनका सम है वो 1224 होना चाहिए। तो यहाँ से x और y का मान क्या क्या हो सकता है, देखो x का मान अगर एक मान ले, ठीक है, एक संख्या अगर एक हो तो दूसरी संख्या यहाँ से इसका कोफैक्टर जो कोफिशिएंट होगा वो कितना हो सकता है, ये 17 हो सकता है। यानी एक संख्या 68 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी 68 इंटू 17, इसका एचसीएफ तब भी क्या बन रहा है 68 ही बन रहा है। दूसरी संख्या क्या हो सकती है 2 और 16, क्या हो सकती है क्या 2 और 16, कैसे, देखो 2 और 16 है और जैसे वो संख्या हम करेंगे तो इसको क्या करेंगे 68 इंटू 2 और 68 इंटू 16 ये लिखेंगे। अब मुझे बताइए यहाँ से एल जो एच सी एफ होगा वो क्या होगा 68 तो होगा ही, और यहाँ पे 2 और 16 इसमें भी तो 2 कॉमन आ रहा है, तो ये तो एच सी एफ ही चेंज हो गया। एच सी एफ क्या हो गया 68 इंटू 2 हो गया। यानी इनमें कोफिशिएंट जो यहाँ पे एच फैक्टर है, ठीक है, ये जो को प्राइम नंबर है इनमें क्या होना चाहिए, ठीक है, इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा, तभी इसका एच सी एफ इक्वल पहले वाले के वैसा ही रहेगा, ठीक है। 16 आ गया, यानी कि इसका कॉमन आ रहा है दो पार्ट, तो ये एच सी एफ चेंज कर देगा, तो ये वाला चीज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 और क्या हो सकता है 15, हो सकता है कि यहाँ पे कॉमन आ रहा है 3, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला देखिए 4 और 14, ये भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से 5 और 13, ये हो सकता है, कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हो सकता है, ये वाला है। 6 वाला नहीं होगा। फिर 7 वाला देखो 7 और यहाँ से 11, ये हो सकता है। 8 वाला नहीं होगा, ठीक है, 8 और 10 होगा तो वो कॉमन नहीं, कॉमन आ जाएगा उसमें दो, तो वो भी नहीं होगा। फिर देखिए 8 के बाद में 9 होगा तो 9 और 9 दोनों क्या हो जाएंगे, देखो 9 और 9, तो दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। फिर से वापस देखिए 10 और 8, तो दो कॉमन आ रहा है, ये नहीं होगा। फिर तो रिपीट होगा वापस 11 और 7, 13 और 5, इस तरीके से, ठीक है। तो एक 17 हो गया
दूसरा हो गया 5 और 13 और 7 और 11। तो इसमें 3 उपयुक्त हो सकते हैं इसके युग्म, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हैं पर तब क्या हो, इसका योग तो 1224 बन जाएगा और एचसीएफ क्या बना रहेगा 68। अगर हम यहाँ पे इवन वाला नहीं लेते हैं, ठीक है, सम संख्या वाला लेते हैं तो यहाँ पे कॉमन आ जाता है, इसलिए ये एचसीएफ है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे ये जो इवन नंबर्स हैं वो नहीं लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। दो संख्याओं का अनुपात है वो 4:5 है और उनका एचसीएफ है वो कितना है 3 है। उसका लघुत्तम समावर्ती बताइए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी टाइप है, ये पूछा जाता है बहुत बार। आपको बोला क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात है वो 4:5 है। एचसीएफ आपको दे ही रखा है 3, तो यानी कॉमन ही तो दे रखा है ये 3, ठीक है। तो एक तो तरीका देखो, कॉमन दे रखा तो वो संख्या क्या होगी 4 × 3 12 और दूसरी संख्या क्या होगी 5 × 3 15, यही तो होगी। इनका कॉमन तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है एचसीएफ, और यहाँ से इसका एलसीएम बताना है तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस समझना आप। एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस, जैसे यहाँ पे 12 और 15 है, 12 और 15, इसका अगर आपको एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम होता क्या है, एलसीएम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो 12 और 15 दोनों से डिवाइड हो। क्या हो, एक 12 और 15 है, दो संख्याएं हैं, उनकी एक ऐसी संख्या होगी छोटी से छोटी जो इस संख्या से भी और इस संख्या से भी क्या हो पूरी तरह डिविजिबल हो। जैसे 12 और 15 है, इसका एलसीएम कितना हो गया 60। ये 60 है, ये 12 से भी डिविजिबल है, ये 15 से भी डिविजिबल है। तो एलसीएम क्या होता है छोटी से छोटी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इसका मल्टीपल होगा। तो ये 60 है, ये 12 उन संख्याओं से पूरी तरह डिविजिबल होगी, दोनों संख्याओं से। और अगर 12 और 15 इसका एलसीएम पूछा जाए तो इसका कॉमन होगा, कितना होगा यहाँ से 3। तो ये 3 क्या है, ये 3 इस संख्या को भी पूरी तरह डिवाइड करेगी और इस संख्या को भी पूरी तरह डिवाइड करेगी, ठीक है। दोनों में अंतर समझना। ये एलसीएम है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऐसी संख्या होगी जो इससे भी डिवाइड हो, जो दी हुई संख्या है, और इससे भी डिवाइड हो। और एलसीएम क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड करती हो। दोनों में बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। एचसीएफ हम कॉमन से निकालते हैं और एलसीएम हम मल्टीपल करके निकालते हैं, ठीक है। दोनों संख्याओं से जो डिवाइड हो वो संख्या हम निकालते हैं छोटी से छोटी, और एचसीएफ में बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या निकालते हैं जो दोनों संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड करती हो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसका क्या हो गया एलसीएम 60 हो गया। बाकी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो कि दो संख्याएं हों, उनका रेशियो दे रखा हो, या 3 संख्याएं दे रखी हो या 4 संख्या दे रखी हो, उनका रेशियो अगर आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 4:5 और इसका एलसीएम दे रखा है 3, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 × 4, जो रेशियो दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 20, और जो एलसीएम दे रखा है ये 3 इक्वल कर देंगे, कितना आ गया यहाँ से 60, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी रेशियो का प्रोडक्ट इनटू एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। आपको याद नहीं करना, ठीक है, मैथ में कभी भी आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। दोनों संख्याओं का रेशियो दे रखा है, एलसीएम आपको 3 दे रखा है, तो 3 इनका कॉमन है, तो देखिए यहाँ से 3 और ये तो आना ही है, और 4 × 5 करना है, ठीक है। तो ये करेंगे तो ये अलग होगा, ये 3 तो वैसे ही कॉमन पार्ट है तो ये अलग हो जाएगा, तो एलसीएम क्या होगा तो इन संख्याओं से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 60 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखो मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, मेरा पर्पज वो नहीं है कि आपको बिल्कुल मैं फास्ट फास्ट करके आपको बताऊँ, आपका एग्जाम तो पहले ही हो चुका है, लेकिन आपको एनालिसिस करना है कि इन क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं और कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। और इन्हीं क्वेश्चन से आप जो स्टूडेंट नहीं है उनको भी क्या हो कि मदद मिल सके इन टॉपिक को समझने में। मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आपका बिल्कुल डेप्थ में आपको कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। बाकी आपको रट के तो करना ही है आप, बाकी कहीं उनको बहुत सारे टीचर हैं जो आपको बता देंगे इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो और ऐसे आंसर आ जाएगा, लेकिन उसका मतलब नहीं है। आपको एग्जाम में फिर क्या होगा, आप वही ट्रिक ढूंढते रहेंगे। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता तो कैसे करेंगे आप क्वेश्चन, ठीक है। यदि 3 संख्याएं आपको देखिए दे रखी हैं, उनका एलसीएम आपको दे रखा है 336, आपको एचसीएफ बताना है। उसी क्वेश्चन का उल्टा आ गया, देखिए इनका कॉमन क्या है अक्स है, अगर मैं मान लेता हूँ वो क्या होगा एचसीएफ। तो अभी मैंने बताया कि एलसीएम क्या होता है, इन संख्याओं का प्रोडक्ट करो 7×21 इंटू एचसीएफ, ये क्या होगा हमेशा एलसीएम के इक्वल होगा 300
36। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 से डिवाइड करेंगे तो एक बार, और 6 से जाएगा, कितना जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा इसका HCF 16। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। ए और बी का एलसीएम है वो 42 है। ठीक है, एलसीएम आपको दे रखा है 5A और 11B। इसका एलसीएम आपको बताना है। तो एलसीएम क्या होता है, ऐसी संख्या जो इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी डिविजिबल हो। तो देखिए अगर दोनों से डिवाइड करना है, दोनों से डिविजिबल हो, तो देखिए 5 से भी होगी 11 से भी होगी, यानी 5 × 11 तो होना ही चाहिए। अब ए से भी डिविजिबल होनी चाहिए, बी से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो ये तो आपको दे ही रखा है कि ए से भी डिवाइड हो और बी से भी डिवाइड हो। कौन सी संख्या है, 42। तो ये 42 है, बस यही तो हो जाएगा इसका आंसर। सोल्व कर लीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा 2310। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, एचसीएफ आपको दे रखा है, एलसीएम बताना है। क्या हो जाएगा, 5 7 35, 35 × 3 105। फिर इस तरीके से आप करोगे, आपको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। आप डायरेक्ट कर दोगे 5 7 35, 35 दिया 105, बस। अगर आपको बेसिक से पता हो, ठीक है। बाकी आप अगर ट्रिक से करोगे तो ट्रिक आप ढूंढते रहोगे, इसकी ट्रिक क्या थी। अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर फ्रैक्शन का कभी भी निकालना हो आपको, फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम। देखो अगर एचसीएफ पूछा जाए फ्रैक्शन का, जैसे मान लीजिए A/B, C/D और E/F, इस तरीके से तीन संख्याएं हैं फ्रैक्शन में। तो अगर आपको इनका एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ निकालना हो तो न्यूमरेटर का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ जो पूछा है वो, ठीक है। और डिनोमिनेटर का क्या निकालना है, एलसीएम। डिनोमिनेटर का क्या निकालना है आपको, एलसीएम। उल्टा करना है, जैसे एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का क्या करना है, एलसीएम। तो ACE का आप क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे, और BDF का यहाँ पे एलसीएम निकालोगे। अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर का तो क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम ऑफ ACE, और यहाँ से डिनोमिनेटर का क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे। क्या हो जाएगा यहाँ से, BD और F। क्लियर है? देखो अब यहाँ से आपने पूछा क्या है, एचसीएफ पूछा है, तो ऊपर वाले जो संख्या न्यूमरेटर में जो संख्याएं हैं 13 7 और 3, इसका एचसीएफ क्या होता है इनमें कॉमन। तो यहाँ पे तो कॉमन कुछ ही नहीं आ रहा, एक आ रहा है। क्लियर है? नीचे वाले का क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, इनसे डिविजिबल होना चाहिए वो संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है वो देखो 14, 14 को क्या लिख सकते हैं 7 × 2। इस तरीके से आपको देखो एलसीएम निकालने का भी तरीका बता रहा हूँ। जैसे अब सबसे बड़ी संख्या आपको लेनी है 14 है, क्या 14 के फैक्टर क्या हो गया 7 और 2। अब मुझे बताइए 8 से इसे डिविजिबल करना है, 8 से इसे डिवाइड करना है कंप्लीटली, तो 2 तो है ही। अगर यहाँ पे 4 और होता तो ये 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से 4 और कर देंगे तो ये 8 से भी डिवाइड हो गया, 14 से भी डिवाइड हो गया, और 4 से तो वैसे ही डिवाइड हो गया यहाँ पे। तो यही तो हो जाएगा इसका एलसीएम। तो 1/, यहाँ से कितना हो गया 7 × 14 और 14 × 4 56। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम आपको दे रखा है और एचसीएफ आपको दे रखा है, उनका मध्यानुपात बताना, मीन प्रोपोर्शनल बताना। तो देखिए यहाँ से भी मैंने बताया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या होता है, उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। अब यहाँ से आपसे पूछ लिया गया, आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, दो संख्याओं का ए और बी है, अगर उसका मीन प्रोपोर्शनल पूछा होता है वो क्या होता है, √AP। यही तो होता है। तो यहाँ पे अगर रूट लगा हो तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। √AP निकालना, ए बी की वैल्यू थी आपके पास, यहाँ पे रूट लगाते हैं तो यहाँ पे भी रूट लगाना पड़ेगा। तो 15 6 90, 900 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है। अब देखो यहाँ से एचसीएफ पूछा है, ऊपर वाले डिजिट का आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। बताइए यहाँ पे चारों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ ही कॉमन नहीं आ रहा, तो एक हो जाएगा। नीचे देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है 33, तो 33 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 × 11। अब ये 33 से तो पूरी तरह डिवाइड हो गया। देखिए एलसीएम निकाल रहा हूँ, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं वो देखिए। सबसे बड़ी संख्या मैंने क्या किया 3 × 11, तो ये 33 से तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। अब अगर इसे इस संख्या को 15 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे क्या और रखना चाहिए, हमें 5 और रखेंगे, तब ये क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा। तो ये 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 20 से डिवाइड करना है तो देखो 5 तो है, अब हमें और क्या चाहिए, 4 और चाहिए।
तो ये 4 और चाहिए तो 20 भी बन जाएगा। 25 बनाना है तो 5 तो है ही, और 5 और ले आइए आप, तो ये बन जाएगा 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, 25 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यही हो जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 और 100 इंटू 3 300, 11 से गुना करेंगे तो 3300, 1/33 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 108, 72 और 5a, इसका उच्चतम सामान्य गुणनफल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ तो होता है, ठीक है, इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया है। तो एचसीएफ है क्या है, ए, ठीक है, ए यानी एक है, तो इसका मतलब क्या है कि इनमें जो कॉमन है वो क्या है, ए कॉमन है, तो यहाँ पे तो ए कॉमन ही, यहाँ पे भी ए कॉमन होगा और यहाँ पे भी ए कॉमन होगा। अब हमें पता नहीं है ए क्या है, ठीक है, लेकिन इनमें कॉमन है, ठीक है, इनके अंदर है ए वाला, 72 के अंदर भी ए है, 108 के अंदर भी क्या है, ए। अब आपसे आगे क्या पूछ लिया कि 108, 72 और ए का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए एलसीएम आपसे पूछा है कि इनको एलसीएम क्या होगा, तो अभी तो यहाँ हमें पता है कि ए तो इसके अंदर भी है, ए इसके अंदर भी है, तो हम क्या करें, ए तो ही, तो ए अगर इनका हम दोनों का ही एलसीएम ले ले तो ए तो इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो इसी में इंक्लूड हो जाएगा ए। तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ से क्या करना है, 108 और 72 का एलसीएम निकालो, ठीक है, 108 और 72 का एलसीएम निकालना है। देखो 108 और 72 का, तो जब भी एलसीएम निकालो तो आप बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल देखा करो। तो 108 का हम मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया, देखिए 2 गुना करें तो 216, तो ये 72 से भी डिविजिबल है, तो यही क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम का हमेशा क्या करना है, जो बड़ी वाली संख्या है उसका मल्टीपल आप करके देखो कि जो दूसरी संख्या से भी क्या हो, पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसका दुगना किया, ठीक है, तो इसका मल्टीपल लिया 216, तो ये 72 से भी डिविजिबल है, 108 तो नहीं है 72 से, तो इसका डबल किया, अगर डबल से भी नहीं होता तो फिर हम इसका ट्रिपल करके देखते हैं, तो होना चाहिए, तो वो हो जाएगा इसका आंसर, नहीं होता है तो फिर कॉमन लेके करेंगे, तो ये हो जाएगा इसका 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सवाल देखिए, लघुत्तम समावर्ती। अब देखिए बहुत ही इजी लगेगा आपको, एक तो वो तरीका आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके फिर सोल्व करेंगे और यहाँ पे बच्चों की तरह करेंगे। अब देखो बहुत ही इजी तरीका क्या है, एक लाइन में करने का। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 75, ठीक है, 75 को क्या लिख सकते हो आप, 5 × 5 × 3, यही तो लिख सकते हो, या 25 × 3 लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आपको पूरे फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, आप 25 × 3 भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 25 × 3 ही कर देता हूँ, ठीक है, आपको लगेगी हमने कि एग्जाम में 25 से एक्सपेंड तो इसके फैक्टर थोड़ी करते रहेंगे, पता नहीं चला तब, तो आपको जो माइंड में आ रहा है वही फैक्टर कर दो आप, तो ठीक है, 25 × 3 कर दिया मैंने। अब आपको 50 से, देखिए 75 से डिविजिबल हो गया, अब 50 से डिवाइड करना है, तो 50 से डिवाइड करना है तो 25 तो है ही आपके पास, अगर मैं 2 से और गुना कर दूँ तो ये 50 बन जाएगा, क्या ये बन जाएगा, तो ये 50 से डिवाइड भी हो जाएगा। 30 से डिवाइड करना है, तो देखिए 3 भी है और 5 इसके अंदर है, 2 यहाँ पे है, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे बनेगा और 3 है, तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 30 से तो पूरी तरह वैसे डिवाइड है, यहाँ से 25 से ये पूरी तरह वैसे भी डिवाइड है क्योंकि 25 इसमें ही है, तो यही तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है, चारों संख्याओं से डिविजिबल हो गया, तो यही क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। तो सोल्व कर लीजिए, 25 से 75 और 75 × 2 कितना हो गया, 150, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। देखो इसको पूछा है एचसीएफ क्या होगा, कॉमन आपको बताना है, कॉमन क्या आ रहा है, देखो 64 है, लास्ट दो डिजिट, लास्ट दो डिजिट, 2 से तो वैसे भी है एक डिजिट से, और 2 डिजिट से चेक करेंगे तो देखिए 4 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है, तो सबसे पहले तो हमें 4 ही कॉमन आ रहा है, तो हम 4 ही कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 4 नाम 36 और 91, यहाँ से करेंगे 4 और 3 बचेगा, 4 × 32 और 181, ये होगा। 91 है तो 13 7 91 होता है, तो 13 × 7, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये 7 से भी डिविजिबल हो गया, देखिए 7 दूनी 14, 4 बचेगा, नहीं जा रहा 7 से भी, 13 से डिवाइड करके देख लो, 13 और यहाँ से 5, 13 से भी नहीं जा रहा, ठीक है, तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 4, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, फिर से इसमें पूछा है कि इसका एचसीएफ क्या है, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से देखो 4 से तो डिवाइड नहीं है, 2 से है तो 2 ही कॉमन ले लो पहले, तो आप 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 1 1 9 और यहाँ से 4 और 16, यहाँ से कॉमन आ रहा है कि देखो 13 7 11, यहाँ से 17 6 102, 17 7 119, तो ये तो है। अब चेक करके देख लो ये 7 से डिवाइड है या 17 से भी डिवाइड है क्या, 7 और 17 से चेक कर लो, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 5 = 35, 6 नहीं जा रहा, 17 से डिवाइड करेंगे 7 × 34
और 7 नहीं जा रहा, तो ये ठीक है, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो क्या हो गया यहाँ से 2, जो कॉमन आया वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपको दे रखा है और एक संख्या है, तो देखो सिंपली क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 18, 9 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 63, बस इतना ही तो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 और 64 का एलसीएम 12 और 18 के एचसीएफ का कितना गुना है, तो देखिए एलसीएम है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या 64, माइंड में क्या आ रहा है फैक्टर 16 इंटू 4 लिख सकते हैं। अगर 48 से भी डिवाइड करना है तो 16 तो है, 3 और होता तो ये 48 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। एचसीएफ निकालना है तो यहाँ से इसका कॉमन क्या आ रहा है, देखो 12 और 18 है तो 6 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 6 से जा रहा है, ये भी 6 से जा रहा है, तो ये क्या हो गया इसका एचसीएफ। कितने गुना है, तो ये मान लेता हूँ एक्स गुना है, ये क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। 6 से डिवाइड करो, देखो 3 से काटेंगे 2 बार, 2 से और काट दीजिए तो कितना आ गया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखिए इनमें क्वेश्चन है वो आते इजी हैं लेकिन आपको कम से कम टाइम में करना है, ठीक है। अगर आप इजी क्वेश्चन को भी आप एक एक मिनट में करोगे तो आपके तो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन भी छूट जाएंगे, ठीक है। और अगर आप देखिए इन क्वेश्चन को अगर कम टाइम में कर ले तो आप, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन आ गया तो आप 5 सेकंड या 6 सेकंड में आप कर लेते हो, तो बाकी का जो हार्ड क्वेश्चन होगा उसमें टाइम मिल जाएगा आपको, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और आप अगर एसएससी की तैयारी करो तो उसमें टाइम का जितना भी खेल है वो सब कुछ क्या है टाइम पे डिपेंड करता है, जितना आप जल्दी करोगे उतना ही ज़्यादा आपका अटेम्प्ट ज़्यादा होगा और जो एक्यूरेसी है वो भी ठीक होगी अगर आपके पास टाइम बचता है, ठीक है। तो आप हार्ड क्वेश्चन है उनको टाइम दे पाओगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 120, 360 और 210 का एचसीएफ आपको बताना है। कॉमन देखो यहाँ पे कॉमन क्या रहा है, सभी में देखो 0 0 0, तो 10 तो कॉमन आ ही रहा है, ठीक है, इंटू, अब और क्या कॉमन कॉमन आ रहा है 12, 36 और 21, तो देखिए 7 इंटू 3, 3 इंटू 12 और 3 इंटू 4, तो 3 और कॉमन आ रहा है, 3 और कॉमन आ गया, 3 चौक 12, ठीक है, 12 36 और 3 7 21। मुझे बताइए इसमें और भी कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा कॉमन, तो छोड़ो, बस यही हो गया आपका एचसीएफ, तो कितना आ जाएगा 30। नेक्स्ट देखो, मान लीजिए कि एक्स है वो 224 और वाई है वो 322 है, 23 एक्स और ए इंटू वाई का उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनफल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एचसीएफ, वो क्या है एक्स और वाई से पूरी तरह डिविजिबल है, ठीक है। तो ए का संभावित मान आपको बताना है, तो देखिए सिंपली आपसे बोला क्या है कि 23 एक्स, तो 23 इंटू 224, ये हो गया एक्स की वैल्यू पुट करते हैं इंटू और वाई का, ठीक है, 322, इनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ, एचसीएफ क्या है वो 224 और 322 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो पहले तो आपको इसका एचसीएफ निकालो, देखो एचसीएफ क्या होता है कॉमन, ठीक है, कॉमन पार्ट होता है, तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या है, इसे हम देखिए अगर हम 23 से चेक कर लेते हैं, इसमें 23 कॉमन आ रहा है क्या, तो 23 से पूरी तरह डिविजिबल है क्या, तो 23 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 23 चौक 92, एक बार 23 और यहाँ से 7 दोनों 23 चौक 92, तो 14 इंटू 23 लिख सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ से 23 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 23 तो आ ही रहा है, तो ये 23 और ये 23, ये तो कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है, देखिए 14 है, तो आप एक बार 7 से वो डिवाइड करके देख लीजिए, या 14 से देख लीजिए आप, ठीक है, यहाँ से 14 से डिवाइड करके देंगे कि तो 14 एकम 14 और यहाँ से कितना बचेगा 8 और 14 6 की 84, ठीक है। तो यहाँ से 14 भी कॉमन आ रहा है, ये 14 भी कॉमन आ गया, ठीक है, ये तो कट गया ना, और यहाँ पे एक बच गया। अब 16 और ए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया ए इंटू वाई है ना, तो ये ए इंटू वाई, वाई तो वैल्यू है 322 और ए इंटू वाई है, तो ए इंटू एक बच गया, तो आपके पास 16 और ए बच गया और एचसीएफ कितना आ गया 23 इंटू 14, यही तो आया। अब आपसे बोला क्या है क्वेश्चन में कि इनका जो एचसीएफ है वो एक्स और वाई, किससे, एक्स और वाई से पूरी तरह डिविजिबल है, यानी जो ये संख्या है ये 224 से भी पूरी तरह डिविजिबल है और 322 से भी पूरी तरह डिविजिबल होनी चाहिए, तब एक का मान क्या होना चाहिए। तो मुझे बताओ 224 को हम क्या लिख सकते हैं, 224 को हमने क्या लिखा, देखो 7 इंटू 16 लिख सकते हैं, इसको हमने क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 16, यहाँ पे फैक्टर क्या है ना 7 से डिवाइड किया तब हमने, ठीक है, यहाँ से 7 से डिवाइड किया ना, नहीं 14 से डिवाइड किया हमने, इसको हम क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 16, ठीक है, 14 इंटू 16,
तो अगर देखिए 14 × 16 करना है, 14 से तो ये पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगा, कोई बात नहीं है, 14 से तो कट जाएगा। लेकिन अब 16 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे तो 16 होना चाहिए ना, तभी तो होगा, ये पूरी तरह डिविजिबल होगा 224 से। तो 23 है, तो यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए, 16 और होना चाहिए। तो 16 कहाँ से आएगा, जब यहाँ पे 16 और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, तभी तो कॉमन आएगा यहाँ पे। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन तो होता है। तो 23 × 14 तो कॉमन आ गया। अब 16 और ए में से 16 ही कॉमन आना चाहिए, यानी ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 16 ही होनी चाहिए, तभी दोनों में से क्या हो जाएगा, 16 कॉमन आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, इससे पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 16। तो हमने एक ही चेक किया, एक में ही हमें क्या पता चल गया यहाँ से कि ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 16। तो हम दूसरा क्यों चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीन संख्याओं का जो एलसीएम है और उनका अनुपात है वो आपको दे रखा है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया अगर अनुपात दे रखा है और एचसीएफ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, एलसीएम। तो 3 × 7 × 11, तो 7 या 21, 21 × 11, 21 × 11 है। और इसका एचसीएफ से अगर गुणा कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। ये आपको दे रखा है, सोल्व कर लीजिए। यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए 11 से डिवाइड करेंगे, 1 2 बच जाएगा, 11 × 2 = 22, और यहाँ से 6, 11 × 6 = 66, 21 से और डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से 21 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 21 से करेंगे तो ये 6 बार जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 6। एचसीएफ 6 आ गया। तो एचसीएफ अगर 6 आ गया तो देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा है। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कितनी है, 3। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 11। इनका योग पूछा है, कितना है, 14। तो ये 14 है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ से, देखो इसका फैक्टर यहाँ से 6 क्या है, एचसीएफ है। तो रियल जो संख्या होगी वो क्या होगी, 3 × 6, 7 × 6, 11 × 6। तो हमें टोटल करना है, तो 11 + 3 कितना हो गया, 14। तो यानी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 14 × 6। ये तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया। बाकी अगर आपको संख्या करना है तो देखिए संख्या कितनी हो जाएगी, ये 6 × 3 = 18, 6 × 7 = 42, और यहाँ से 6 × 11 = 66, ये होगा। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आप यहाँ से जोड़ोगे तो ये कितना आ गया, 84। बाकी आप यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्ट कि 11 × 3 = 14, और एक यहाँ पे कितना है, 1 यूनिट की 6 है, तो यहाँ से 84। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इस टाइप का देखो क्वेश्चन है जो आपको एल्जेब्रिक दे रखा है क्वेश्चन, और इसमें आपसे पूछा है एलसीएम। तो इसमें आपको देखिए बिल्कुल बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, आप वैसे नहीं कर सकते आप बचपन की तरह यहाँ पे ऐसे करेंगे फैक्टर निकालेंगे। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एचसीएफ, जो एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। एलसीएम क्या होता है, ऐसी संख्या जो इस संख्या से भी डिवाइड हो, इस संख्या से भी डिवाइड हो, और इस संख्या से भी क्या हो, पूर्णतः डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो a³ b है, और यहाँ से देखो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, पहले तो ये देखो ए बी कॉमन आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे अपन, a² - b², क्यों जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, a³ है, a² b³ है, यानी a² और b² दोनों कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a - b। यहाँ पे तो है a b, a - b। अब मुझे बताओ कि एलसीएम निकालना है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि इस तीनों से क्या हो, पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए वो संख्या। तो देखिए a² - b², a - b, a - b, यानी अगर इनसे डिवाइड होना है तो क्या होना चाहिए, a² - b²। तो a² - b² है, ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब बचा कौन सा पार्ट, ए पी, a² b² और ए पी। अब इन तीनों से अगर डिवाइड होना चाहिए तो ये क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी ले लो, a² b²। तो a² b² है, ये इस खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, ए बी से भी डिवाइड हो जाएगा, और इस ए बी से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। बस आंसर आ गया। तो आपको देखने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना किया है। बाकी आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो, बस आपको यहाँ पे कॉमन लेके देखना था, माइंड में कर सकते थे। यहाँ से कॉमन लेंगे, a² - b² होगा, तो ये होगा a² - b²। ये से में प्लस है तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। ये a² - b² है, लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, a² b² से भी डिवाइड होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का एलसीएम है वो कितना है, 840। उसका एचसीएफ है, एक संख्या 56 है, दूसरी बताना है, तो डिवाइड कर देंगे अपन 56 से। कैसे करेंगे, देखो 840 दोनों संख्याओं का गुणनफल है, वो एक संख्या आपको दे रखी है 56। सोल्व करो, 7 × 8 = 56, 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 105। बस इतना आपको करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ कितना होगा, इनमें कॉमन देखना है। कॉमन क्या होगा, देखो यहाँ से 3 तो कॉमन आ रहा है, ठीक है, तीनों में से 3 3 कॉमन आ रहा है, 3 बाहर ले लो। अब देखो 13 3, 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 23 3 गुणनतर, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब देखो तीनों में कॉमन आ रहा है कि यहाँ पे 23 है 32 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जो कॉमन आया वो कितना आया 3, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, 28 और 92 का एलसीएम बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 92। तो 92 का आपको फैक्टर देखो, देखो 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड हो रहा है कि 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 इंटू 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 23 चौक 92 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो अगर ये संख्या 28 से डिवाइड करनी है, ये संख्या 28 से डिवाइड करनी है, तो 4 तो है ही हमारे पास, और क्या होना चाहिए यहाँ पे, अगर ये 7 होता, यहाँ पे 7 और होता, तो 7 चौक 28 बन जाता है, ये 28 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो सोल्व कर लीजिए यहाँ से, 7 ही 21 7 चौक 28, तो 23 चौक 92 इंटू 7 होगा, 23 चौक 92 इंटू 7 उन्नीस 14 और 9 7 63 और 64, कितना आ जाएगा 644। क्लियर है, तो ये टोटल 23 क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी सीपीओ 2022 में। तो जो हमने सभी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल कंसेप्ट को समझते हुए हमने कर लिया है। इसी तरीके से जितने भी टॉपिक हैं वो भी हम आपको बिल्कुल इसी तरीके से करवाने वाले हैं। तो किसी स्टूडेंट ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो सके। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट है वो अगर नोट्स लेना चाहता है, हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बिल्कुल जितने भी टॉपिक हैं जैसे रीजनिंग है, कंप्लीट रीजनिंग है, और मैथ में अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और इस तरीके से जितने भी टॉपिक हैं वो सभी क्वेश्चन टॉपिक के टाइप वाइज क्वेश्चन है और मल्टीपल अप्रोच से, जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को हम 3 तरीके 4 तरीके से कर सकते हैं, तो सभी तरीके मैंने उस पीडीएफ में पुट कर दिए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अरेंज वाइज किए हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को तो आप वहां से पढ़ सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट है इंटरेस्टेड है लेना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप उसे ले सकते हैं, आपकी ईमेल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और इसी तरीके से हम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।